ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। मैं आपको बताऊं कि जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल में जाते थे, तो ये बहुत एंजॉय करने वाला दिन होता था और हर स्कूल में चिल्ड्रन डे मनाया जाता था और इतना मज़ा आता था वाकई। लेकिन वक्त के गुज़रते गुज़रते ये बहुत अजीब कुछ हुआ कि चिल्ड्रन डे अब उस शान व शौकत के साथ नहीं मनाया जाता। शान व शौकत को छोड़िए, आपके सैकड़ों स्कूल, आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जाके देख लीजिए, आज कोई भी प्रोग्राम बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए नहीं रखा हुआ होगा। उसकी वजह क्या रही मैं नहीं चाहता हूँ, इस डिटेल में जाना चाहता हूँ, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी था और ये स्कूल ने किया, ये बहुत अच्छा काम किया। और इस परंपरा को, इस रवायत को, इस रस्म को हमें रखना चाहिए जारी और ज़िंदा रखना चाहिए। और मैं आपके इस मीडिया के द्वारा भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि फिर से ये वक्त अहम ज़रूरत है कि हम ये दिन मनाएं, बच्चों को बताएं कि वो क्यों ऐसा करते थे और बच्चों ये दिन जो है ये चाचा नेहरू के साथ क्यों मंसूब है। और वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन मशहूर हुए बच्चों में चाचा के नाम से मशहूर हुए, चाचा नेहरू कहते थे बच्चे उनको। और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने जितने ये जो महान उनके रहनुमा लीडर्स हैं उनके साथ वो जुड़ते हैं और उनके साथ जुड़ करके वो अपने मुल्क के साथ जुड़ते हैं और अपने मुल्क की फ़िक्र करते हैं और मुल्क के लिए सोचते हैं और मुल्क को अपना समझते हैं। वो देखिए, स्कूल खोल लेना बड़ी बात नहीं है, नाम बहुत बड़ा रख लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग उसकी बना लेना बड़ी बात नहीं है, उस बिल्डिंग के अंदर हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रख देना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे किस तरह की एजुकेशन होती है, वाकई एजुकेशन है या बच्चों को सिर्फ पढ़ा करके इम्तहान के लिए और इम्तहान के बाद सर्टिफिकेट्स देने के लिए अगर किया जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि ये परसेंटेज और ये नंबर और ये पास होने के इतने परसेंट रिज़ल्ट, ये कुछ मानी नहीं रखता अगर बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको उभारा जाए, जो वो खुद है, जो वो खुद बनना चाहता है वो बने। अगर ऐसा हो जाए कि पहले बच्चों को पढ़ा जाना चाहिए, बच्चे को पढ़ाने से पहले बच्चे को पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे के शौक़ क्या हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं जिस चीज़ की मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो जाए कि बच्चों को घर में दिल ही ना लगे, बच्चों को कहीं दिल ही ना लगे और वो ये सोचने पे मजबूर वो कहें कि हाय ये संडे क्यों आता है, हाय ये छुट्टी क्यों हो गई। आज भी अगर स्कूल खुला होता तो हम एंजॉय करते। एजुकेशन को अगर इतना एंजॉयबल बना दिया जाए, वहाँ के माहौल को इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि बच्चे उसके लिए हमेशा तरसें कि कब मौका मिले तो स्कूल जाएं और स्कूल से घर जाने का उन्हें दिल ना करता हो, तो तब कहते हैं उसे स्कूल। एक अगर आप इजाज़त दें तो मैं जगन्नाथ आज़ाद, हमारे उर्दू के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, बहुत मशहूर और शायर भी थे, उन्होंने कहा था घर वो है जहाँ मौजे मुसर्रत की हूँ रक्सा, ईंटों के हर अंबार को हम घर नहीं कहते। स्कूल, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ इसको हम स्कूल नहीं कहते, ये ईंटों का अंबार ही हो जाता है। नहीं तो आप जानते हैं शांति निकेतन जब शुरू हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर, तो एक पेड़ के नीचे स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई दुनिया। देखिए, तालीम, एजुकेशन है ही टोटली प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल सिर्फ लिखी जाती किताबों में। एक भी कोई एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट, चाहे वो सोशल साइंसेज हों, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हों, चाहे वो मैथमेटिकल साइंसेज हों, चाहे वो जैसी भी साइंसेज हों, सारी की सारी प्रैक्टिकल होती हैं। लेकिन हम परेशानी क्या है कि हम उस प्रैक्टिकल को थियोरेटिकल बनाते हैं। हम बच्चे को क्लासरूम में वो चीज़ पढ़ा रहे होते हैं जो हमारे बाहर ग्राउंड में वो चीज़ होती है, हमारे पड़ोस में वो चीज़ हो रही होती है। बच्चे को वहाँ ले जा कर के वो चीज़ें दिखाना, लैब में बच्चों को वो चीज़ें दिखाना कि कैसे होती है। इस तरह से जब तक प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं होगी, बच्चे हमारे किसी काम के नहीं होंगे। आज जो मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ कि स्किल एजुकेशन के नाम पे जो कुछ हो रहा है सब बेकार है, सब फ्रॉड है।
मैं हायर एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। हायर एजुकेशन में कॉलेजेस में स्किल एजुकेशन का एक पूरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है और हर बच्चे को कोई ना कोई स्किल जो है वो करना होता है। लेकिन अजीब बात है कि बच्चे को पढ़ाया जाता है क्लास में स्किल के बारे में और वो स्किल सिखाया नहीं जाता। हैरानगी की बात होती है कि हम एक ऐसा ड्राइवर बना रहे हैं जो क्लासरूम में जिसको बैठा के बताया जाए कि स्टीयरिंग है, इंजन है, ब्रेक है, गियर है, सब कुछ है, जाओ गाड़ी चलाओ। एक वो आदमी जो ये सब कुछ नहीं पढ़ता क्लास में बैठ के ग्राउंड में बैठता है अपने उस्ताद के साथ और वो उसे सिखाना चलाता है और वो बनता है ड्राइवर। और ये जो क्लासरूम में बैठ कर के गाड़ी के तमाम हिस्से पुर्जों के नाम याद करता रहता है और उनके फंक्शन याद करता रहता है, ये ज़िंदगी में कभी ड्राइवर नहीं बन सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं वो प्रैक्टिकल एजुकेशन की थ्योरी है खाली कि ये चीज़ें हैं, लेकिन एजुकेशन प्रैक्टिकल है बेसिकली। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस पे आप मीडिया पर्सन यहां तशरीफ़ ले आए। तो ये जो IDPS मेंढर में फर्स्ट चिल्ड्रन डे की जो सेलिब्रेशन हुई है 2025 में, ये फर्स्ट प्रोग्राम था क्योंकि अभी ये इसी सेशन में स्टार्ट हुआ है IDPS मेंढर यहाँ पे, इसी सेशन में ये फर्स्ट सेशन है इसका। तो इसका बनाने का मकसद यही था कि हम बच्चों का दिन जो है वो सेलिब्रेट करें, बच्चों को रियलाइज़ करवाएं कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर एवरीथिंग टू अस। ये सभी स्कूल, ये सभी चीज़ें जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं ये सिर्फ बच्चों की वजह से चलते हैं। और हम यही बताना चाहते थे बच्चों को कि बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर भी हैं। और साथ साथ IDPS में इसको मनाने का मकसद यही था कि बच्चों को ये नॉलेज रहे कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप का प्रोग्राम था जिसमें हमने बाहर से गेस्ट इनवाइट किए, जिसमें रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर शबीर हुसैन शाह साहब को इनवाइट किया। एक अच्छा लेक्चर उनका था बच्चों के लिए, एक अच्छी थाटफुल बातें उन्होंने बच्चों के लिए की। और उसके बाद JCO साहब यहाँ पे आए थे। अनफॉर्चुनेटली आना ऑफिसर इन कमांड को था 37 RR के, बट किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं आ पाए, तो JCO साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारे भी। तो बाकी जहाँ तक चिल्ड्रन डे का ताल्लुक़ है, तो चिल्ड्रन डे ये बच्चों के लिए ही मनाया जाता है ताकि बच्चों को अपनी अहमियत समझ में आए, क्योंकि बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी नेशन के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चा ही है। और आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली आर्मी से आए हुए हमारे JCO साहब का, जिन्होंने बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम भी किया था। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी मीडिया पर्सन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैनेजमेंट कमेटी IDPS मेंढर का शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरपर्सन IDPS मेंढर का, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स जिसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ हमारा है। और पर्टिकुलरली हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में जो हमारे पास जो कल से इस फंक्शन को सक्सेस करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ ले आए और ये सारी कवरेज हमें दी। सर, मैं आबिदा कौसर, चेयरपर्सन IDPS मेंढर से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे स्कूल में एक चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया। ये बहुत ज़रूरी था हमारे बच्चों के लिए, ताकि हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बता पाएँ। और इस प्रोग्राम में हमारे 1-2 चीफ गेस्ट भी थे, जो हमारे प्रोफेसर रिटायर्ड प्रिंसिपल शबीर हुसैन शाह साहब थे, JCO साहब 37 RR ब्रिगेड मेंढर से, वो हमारे चीफ गेस्ट रहे। और हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ शिरकत यहाँ पे की। हमारे बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्मों की आइटमें यहाँ पे पेश की, किसी ने स्पीच की, डांस किया, सिंगिंग की। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा अपने बच्चों का टैलेंट देख के। और रही दूसरी बात हमारे स्टाफ की, तो हमारा बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत कोऑपरेट करता है हमारे साथ। कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी हम डिसीजन लेते हैं और हमारा स्टाफ हमारे साथ फुल सपोर्ट करता है हर चीज़ के लिए। बहुत अच्छा और डेडिकेटेड स्टाफ है। और अभी हमारे स्कूल को कोई 6 मंथ हुए हैं ओपन किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक जितनी उम्मीद थी उससे भी अच्छा जा रहा है।
200 के प्लस हमारे पास स्ट्रेंथ है और बहुत अच्छी है, मतलब क्वालिटी वाली एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। बहुत सारे पेरेंट्स सेटिस्फाई भी हैं, ऑलमोस्ट सारे सेटिस्फाई और कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करते रहते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं मतलब दिन ब दिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से बेटर और बेटर करूँ इस स्कूल के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले कल के लिए, ताकि मेरा स्कूल और भी सक्सेस हो जाए इन फ्यूचर। हमारे स्कूल में मतलब मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मतलब बहुत टैलेंटेड निकले हैं। मतलब हर बच्चे के अंदर एक अलग अलग टैलेंट है और मैं चाहती हूँ हर बच्चे का टैलेंट सामने आ जाए और हर बच्चा अपने टैलेंट को मतलब प्रेजेंट करे आने वाले कल के लिए। तो मैं शुक्रिया करती हूँ यहाँ के मेंडर के, जो लोग हैं हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, इनके जो भी पेरेंट्स हैं, हमारा स्टाफ है या हमारे जो भी यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे साथ हर इंसान कोऑपरेट यहाँ पे कर रहा है। इवन हमारे स्टूडेंट भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे टीचर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने मतलब हम जो भी फंक्शन होता है हम सेलिब्रेट करते हैं, चाहे चिल्ड्रंस डे हुआ, टीचर्स डे हुआ, और भी बहुत सारे दिन आते हैं जो भी हम बच्चों के लिए रखते हैं प्रोग्राम, ताकि बच्चों को हर एक नई नई चीज़ से हम आगाह कराएं कि हर बच्चे को हर उस चीज़ के बारे में पता हो। जो भी हमारे को बड़े बड़े लोग रहे हैं, बड़े बड़े, जैसे आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में हम ये चिल्ड्रंस डे बनाते हैं, ताकि बच्चों को इससे क्लियरिटी आ जाए कि हम ये चिल्ड्रंस डे क्यों बनाते हैं। तो इसीलिए हमने फंक्शन भी आज किया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो बाकी सबका मैं थैंक्स करती हूँ कि हमारे साथ अभी तक जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ के बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। और स्पेशली थैंक्स मैं हमारे एमडी साहब का करती हूँ, बशारत अली सर, क्योंकि जब से इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है तो मुझे तब से मतलब और भी ज़्यादा मतलब दिल करता है मैं और बहुत कुछ करूँ स्कूल के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनकी वजह से मतलब हम बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान करी हुई हैं और इंशाल्लाह हम हर चीज़ बच्चों को देना चाहेंगे।